हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। न्यू सीजन इज हेयर। आज रात को 12:30 बजे से किक ऑफ होने वाला है प्रीमियर लीग के 2023-24 सीजन का। राइट, तो काफ़ी टाइम हो गया था, फुटबॉलिंग एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला था। वो आज से शुरू हो जाएगा एंड इट विल बी अ 10 month जर्नी। वंस अगेन वी विल सी टीम्स फाइटिंग आउट ईच अदर every weekend. Since I'm a Chelsea fan, I won't see the team much during the weekdays. UCL हम नहीं खेल रहे हैं, यूरोप हम नहीं खेल रहे, तो we will be just watching few games. तो that is there. But before the season starts, बहुत ही खतरनाक न्यूज़ आ गई है, उसके बारे में बात करेंगे। मोइसेस काइसेडो की जो डील थी, जो ऑलमोस्ट डन टू चेल्सी मानी जा रही थी, वो कहीं से उलझ गई है। लिवरपूल ने 110 मिलियन यूरोज़ का जो है, आई गेस यूरोज़ ही है, पाउंड्स नहीं है, का जो रिकॉर्ड बिड है वो डाल दिया है एंड दिस मेक्स द सिचुएशन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। नाउ आई थिंक चेल्सी विल हैव टू मैच द डील। उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या अभी तक अपडेट्स आ रहे हैं। देन रात को किक ऑफ 12:30 बजे बर्नली वर्सेस मैन सिटी। इट्स अ मैच जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, होता शायद अगर बर्नली को मैनेज नहीं कर रहे होते विंसेंट कंपनी, अ सिटी लेजेंड, और आज वो अपनी टीम के अगेंस्ट बर्नली को लेकर के उतरेंगे। एक लेजेंड है सिटी के एंड नाउ ही विल बी प्लेइंग अगेंस्ट सिटी विथ हिज ओन टीम विच हैज़ जस्ट बीइंग प्रमोटेड टू द प्रीमियर लीग। तो ये मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा उस लॉजिक से, उस तरीके से। अदरवाइज मैनचेस्टर सिटी आर द फेवरेट्स, वी ऑल नो, बट लेट्स सी व्हाट विंसेंट कंपनी एंड हिज मैन डू टुनाइट at the opening match of this particular season. साथ ही साथ एक और बड़ी और बढ़िया न्यूज़ जो आई है वो है केन इज़ मूविंग ऑन एंड इट मेक्स मी फील वेरी गुड यार। मतलब ही वॉज विद टॉटनम लाइक इन अ रिलेशनशिप विच वॉज लाइक, जैसे होता है ना कि कई बार हम किसी लड़के को किसी लड़की के साथ देख लेते हैं, वी आर लाइक यार ये इसके साथ कैसे। दैट वॉज द सिचुएशन विद टॉटनम एंड हैरी केन एंड नाउ that relationship has finally ended and now we can see Harry Kane with someone of his caliber, with a team where he can actually win something, because for a man of Harry Kane's caliber, his skill, he deserves to win trophies, man. He needs to win trophies, and with him in Bayern, they are the favorite for UCL also, I would say, because Harry Kane, the experience that he comes with, the skill that he has, and the form in which he is right now is all great right now. तो बहुत मज़ा आने वाला है वो भी देखने में। बायर्न ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है पिछले 11 सीजन से बुंडेसलीगा को, एंड विद हैरी केन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी अदर टीम टू कम अप अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टीम एंड बीट देम नाउ। चलिए तो मेन मुद्दे पे बात करते हैं जिस पे ज़्यादा चर्चा मैं करना चाह रहा हूँ, वो है मोइसेस कैसेडो के बारे में। मोइसेस कैसेडो की डील जो चेल्सी के साथ ऑलमोस्ट डन मानी जा रही थी। हाँ, ब्राइटन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, बट सबको लग रहा था बिकॉज अभी कैसेडो ने ट्रेनिंग सेशंस भी मिस किए थे, तो इट वाज लाइक ही वाज फोर्सिंग हिज मूव टू चेल्सी एंड देयर वाज नो अदर क्लब इन्वॉल्व्ड इन हिज इन द बिडिंग वॉर। बट सडनली एज इट वाज अबाउट द टाइम टू स्टार्ट द लीग, लिवरपूल ने कहीं से 110 मिलियन की जो बिड डाल दी। इससे अब प्रॉब्लम ये हो गई है, एक तो अब चेल्सी को जो है मैच करना पड़ेगा। वी नो काइसेडोज प्रेफरेंस जो वो बोल रहे हैं उसके हिसाब से इस चेल्सी, ही वांट्स टू कम टू चेल्सी, बट ब्राइटन उनको अब कम पैसे में तो नहीं भेजेगा, बिकॉज ब्राइटन इज गेटिंग 110 मिलियन, वाई वुड दे सेल हिम लो। सो चेल्सी विल हैव टू मैच दैट पर्टिकुलर अमाउंट नाउ, एंड इफ़ दे मैचेस अगेन, ये ब्राइटन के पास बहुत ज़्यादा जो होगा लीवे होगी इसमें, बट स्टिल इफ़ प्लेयर वांट्स टू मूव टू अ पर्टिकुलर क्लब, देन हिज पेरेंट क्लब विल सेल हिम इफ द टीम इज गिविंग यू द मनी. So let's see if Chelsea manages to match the bid, and if they does, will Caicedo come to Chelsea will be a thing जो आज शायद रात को या कल सुबह तक हमें क्लियर मिल जाएगी. Now why this is happening, like FSG, Liverpool इतना ज़्यादा खर्चा किसी प्लेयर पे नहीं करता है. I don't understand this because Moises Caicedo is not someone like, he's not a great right now. He's an emerging talent. He's potentially going to be a great footballer, but he's not the greatest right now. And to give a
सी देखो भाई, एम्बापे का इस टाइम पे रिलीजिंग क्लॉज जो है वो 150, 160, 180 मिलियन तक ही है, जो अगर नॉर्मल था। अब तो उन्होंने बढ़ा दिया क्योंकि वो वॉर चल रहा है जो भी रियाल के साथ और पीएसजी के साथ, बट इन जनरल एम्बापे के कैलिबर का प्लेयर 160-70 मिलियन में आपको मिल जा रहा था, उसका रिलीज क्लॉज आपको मिल जा रहा था। एंड मोइसेस कैसेडो इज़ नॉट ऑफ दैट कैलिबर, ही इज़ नॉट दैट प्लेयर, you understand? Jude Bellingham, Declan Rice, all these players are going to Declan Rice has proved himself. Jude Bellingham भी आप कह सकते हो, but he's still a potential talent. He is not the great. Declan Rice is not a greatest player. He is potentially going to be a great player, right? इस तरह के प्लेयर्स के लिए आप अब जो इतना पैसा लगा रहे हो, ये जो मार्केट हो गई है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो गई है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लेशन मुझे देखने को मिल रहा है। और अगर मोइसेस कैसेडो, अगर क्या आप तो आएंगे 110 एक रिकॉर्ड ब्रिटिश डील होने वाली है, तो दिस विल मेक थिंग्स वेरी वर्स फॉर द लीग, फॉर द फुटबॉल, बिकॉज 100 मिलियन से नीचे तो कोई बात ही नहीं करेगा, राइट? अभी ये सोच लीजिए, ये मिडफील्डर्स हैं, अभी स्ट्राइकर्स मार्केट में नहीं है। अगर स्ट्राइकर्स मार्केट में आ जाएंगे, दे विल बी सोल्ड एट वूपिंग 150 एंड 200 मिलियन एट दिस मार्केट, जो प्राइजेस आज चल रहे हैं। तो दिस विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर क्लब्स टू मेंटेन अपना, जो उनको बुक्स मेंटेन करनी होती है, जो अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। फाइनेंशियल जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं फीफा की, वो मेंटेन कर पाना विद दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन विल बिकम वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर एनी क्लब। सो दैट्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बट मुझे, मेरी जनरल फीलिंग जो है वो ये है, बिकॉज Brighton has agreed terms with Liverpool, whereas Chelsea has agreed verbal terms with Caicedo. So now it's a cross. It's a kind of love rectangle now, right? Brighton wants to sell to Liverpool, right? And Caicedo wants to go to Chelsea. So it's a cross between them, and now it will be on Chelsea. If Chelsea matches or outrun the bid, then only they will be able to manage this Caicedo deal, and Caicedo is very important for Chelsea as well as Liverpool. तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा मेरे हिसाब से कि जो Caicedo है वो कहाँ जाते हैं। Yeah, that's it. I guess there is not much about this particular saga. जो मेरे पास जो information है उसके हिसाब से Caicedo अभी भी Chelsea आना चाहते हैं, तो I am very hopeful that he'll come to Chelsea. But now let's see Chelsea manages, if Chelsea manages to pay him the amount that they are asked for right now. So let's see that.